नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार वडा स्कूल टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की साइंस के बारे में। और 10th क्लास की साइंस जो है वो आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए मेरे साथ पढ़िए, हम साइंस में क्या पढ़ रहे हैं। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं बायोलॉजी को लेकर के चल रहे हैं। और बायोलॉजी में हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में? लाइफ प्रोसेस के बारे में। कि जो लाइफ प्रोसेस हमारा होता है, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है ये 10th क्लास का, लाइफ प्रोसेस। इसमें हम लाइफ प्रोसेस की हर एक चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले बात आती है कि लाइफ प्रोसेस को हिंदी में क्या कहते हैं। लाइफ प्रोसेस जो होता है वो हमारी होती है जैव प्रक्रिया या फिर जीवन प्रक्रिया। जैव प्रक्रिया या फिर जीवन प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं किस चीज की, कि जो लाइफ प्रोसेस होता है, लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होगी? लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होगी, मतलब परिभाषा क्या होगी? द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन and necessary for survival is called the process which maintain body function and necessary for survival is called life process। या लिख दो यहाँ पे आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। आप सोचोगे दोस्तों कि मैंने ये क्या लिख दिया, लेकिन आपको एक बात मैं यहाँ पे बता दूं सबसे पहले, कि आप हमारे साथ यहाँ पे पढ़ोगे, आपको यहाँ पे दोनों मीडियम में दिखाई देगा, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। क्योंकि कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से है तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे दोनों मीडियम साथ में चलेंगे, इंग्लिश मीडियम भी आपका साथ में चलेगा और हिंदी मीडियम भी आपका साथ में चलेगा। जहाँ तक पॉसिबिलिटी होगा मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में लिख करके दिखाऊंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो हिंदी में मैं आपको नीचे बोल के बता दूंगा। तो आप अपने कॉपी पेन लेके साथ में बैठे और अपना क्या करना होगा, अपना लिखते जाएं और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते रहिए। देखना ये क्या, कि द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। सर्वाइवल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि हमें जिंदा रहने के लिए जो चीजें होती है उनके लिए। तो अभी क्या आता है कि द प्रोसेस वह प्रक्रिया विच मेंटेन बॉडी फंक्शन जो शरीर के क्रियात्मकों को बनाए रखती है, एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड जो कि हमें जिंदा रहने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है उसे क्या होता है? लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रिया बोलते हैं। वह प्रक्रिया जो हमारे शरीर की क्रिया को बनाए रखती है तथा जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रिया कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस, जीवन प्रक्रिया, वह प्रक्रिया है जो शरीर की क्रिया बनाए रखे तथा जीवित रहने के लिए आवश्यक है। उसे जीवन प्रक्रिया कहते हैं। ये दोस्तों मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिख दिया है। वह प्रक्रिया जो शरीर की क्रिया को बनाए रखे तथा जीवित रहने के लिए आवश्यक हो उसे हम क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रिया या फिर जीवन प्रक्रिया। अब बात आती है कि हमें जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, जीवन काल में हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन पोषण चाहिए, रेस्पिरेशन श्वसन चाहिए, एक्सक्रीशन उत्सर्जन चाहिए। ये सब चीजें हमें क्या चाहिए?
जीवित रहने के लिए आवश्यक जो चीजें होती है वो सब चीज चाहिए। तो धीरे धीरे करके मैं आपको एक एक चीजें बता रहा हूँ, अपना कॉपी पेन उठाएं और साथ साथ में लिखते चले। अब लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल जो है वो हमें क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहला होता है हमारा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पोषण। दूसरा है रेस्पिरेशन, श्वसन। तीसरा है ट्रांसपोरेशन, ट्रांसपोरेशन में क्या होता है कि हमें जो भोजन को जो हमारे है सभी भागों तक पहुंचाना, भोजन को सभी भागों तक पहुंचाना। मतलब शरीर के जितने भी अंग हैं उनके सभी भागों तक क्या पहुंचाना, भोजन को पहुंचाना। और इसके बाद में होता है एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन में क्या होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं ना, हार्मफुल पदार्थ होते हैं, मैटर जो होते हैं, उनको क्या करना होता है बाहर निकालना होता है। सबसे पहले प्रक्रिया हमें क्या चीज चाहिए कि हमें पोषण चाहिए, तभी हम क्या रह सकते हैं जीवित रह सकते हैं। और जीवित रहने के लिए हमें क्या चीजें चाहिए, श्वसन भी चाहिए, सांस चाहिए। और ट्रांसपोर्टेशन अगर नहीं होगा कि भोजन अगर हमारे शरीर के सभी भागों तक नहीं पहुंचेगा तो क्या हम जीवित रह सकते हैं, नहीं रह सकते। उसके बाद में क्या है कि जो हमने खाया है उसका क्या होना चाहिए, उत्सर्जन भी होना चाहिए। तभी तो हम क्या करेंगे, जो हमारा हार्मफुल इफेक्ट है अगर हमारे इस बॉडी से बाहर निकलेगा तभी तो हम क्या रह सकते हैं, बिल्कुल सेफ रह सकते हैं। तो ये चीजें हमें क्या चाहिए, सब चीजें जीवित रहने के लिए चाहिए। अब सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। हाँ, ये जो चार है इनके अकॉर्डिंग आप पूरे अच्छे तरीके से करते जाओगे तो ये चार चीजों में आपका पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं। तो दोस्तों बात आती है कि जो न्यूट्रिशन हमारा होता है, पोषण, वो क्या होता है। पोषण सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन के बारे में, मतलब पोषण के बारे में। पोषण हमारा क्या होता है दोस्तों, द प्रोसेस of taking nutrients, the process of taking nutrients from food is called nutrition। वह प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व लेती है फ्रॉम फूड, कहाँ से, भोजन से, इस कॉल्ड क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन, पोषण कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। भोजन से भोजन से पोषक तत्वों को लेने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। अब इसमें एक चीज आया है दोस्तों, क्या चीज कि न्यूट्रिएंट्स, क्या आया है हमारा पोषण, क्या आया है हमारा पोषक तत्व जो आया है। अब बात है कि जो न्यूट्रिएंट होता है वो क्या होते हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हम लेते हैं वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। अब हमें पता तो लग गया कि भोजन से
पोषक तत्वों की प्रक्रिया को लेने को हम क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। बट बात है कि ये न्यूट्रिएंट, ये पोषक तत्व जो है, पोषक तत्व हमारे क्या क्या होते हैं? पोषक तत्व हमारे सबसे पहले होते हैं फैट। पोषक तत्व अगर हम नाम लेते हैं, फैट, वसा। दूसरा हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। ये सब चीजें क्या है हमारी? फैट, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स। और क्या हो गया? प्रोटीन, वाटर, प्रोटीन। प्रोटीन भी हम किससे लेते हैं? भोजन से मिलता है। विटामिन भी हमें किनसे मिलता है? न्यूट्रिएंट से मिलता है। पानी, वाटर भी हमें कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिएंट्स वगैरह। हम जो सब चीजें लेते हैं वो सब क्या है? हमारी न्यूट्रिएंट्स है। और ये हमें किससे मिलती है? ये हमें सारी की सारी चीजें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। अगर हमने कुछ खाया है, फूड खाएंगे, उसी से हमें क्या मिलेगी? फैट भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, विटामिन भी मिलेगा। और पानी तो हम पीते हैं, उनसे भी हमें सब कुछ चीजें मिलती है। इसमें दोस्तों कोई बता दूं मैं, इसमें कुछ भी बड़ा नहीं है। आप सोचते हो कि पता नहीं क्या लिख देता है, क्या नहीं लिखा है, इसमें कुछ भी बड़ा नहीं है दोस्तों। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बिल्कुल गहराई से एक एक चीज बताता हुआ चलूंगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो कि हमें ये डाउट है। आपका कमेंट बॉक्स में जो कमेंट आएगा उसका मैं आपको 100% सोल्यूशन दूंगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। इसके बाद में बात आती है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जो हमारे न्यूट्रिशन है वो कितने प्रकार के होते हैं। आपका जो जेन्युइन डाउट होगा वो 100% लिया जाएगा। अब बात आती है किसकी? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण के प्रकार कितने प्रकार का होता है? पोषण पोषण हमारा होता है दो प्रकार का। पहला होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, दूसरा हमारा होता है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो होता है जो हमारे स्वपोषी होते हैं। कौन से होते हैं? जो स्वपोषी होते हैं। और दूसरा जो हमारा आता है कौन सा? हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ये कौन से होते हैं? ये हमारे होते हैं परपोषी। अब बात आती है कि स्वपोषी और परपोषी, हेटरोट्रोफिक और न्यूट्रोट्रोफिक। हेटरोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक क्या क्या डिफरेंस क्या होता है इसमें? स्वपोषी से हमें पता लगता है कि जो अपना खाना खुद बनाए वो क्या होता है? स्वपोषी। और परपोषी क्या होता है? जो अपना खाना बनाए तो खुद, मतलब डिपेंड किस पे रहता है? किसी दूसरे पे डिपेंड रहता है, वो क्या होता है? परपोषी, हेटरोट्रोफिक। अब एट्रोट्रोफिक में क्या होता है? एटोट्रोफिक स्वपोषी में क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? परपोषी क्या होते हैं? वो खाना अपना किस पे डिपेंड करते हैं? दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जैसे हम मानव है वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद नहीं बनाते ना, ऐसा ही है? नहीं, बट बनाते तो खुद है, लेकिन डिपेंड क्या है? दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड है। तो बात क्या आती है? स्वपोषी और परपोषी को हम बिल्कुल बारीकी से पढ़ते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अब बात आती है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की। इसमें हमें क्या पढ़ना है कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन स्वपोषी जो होते हैं वो क्या होते हैं? हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इट इज ए प्रोसेस, it is a process in which organism
प्रोड्यूस देयर फूड इन ऑर्गेनिक मटेरियल in the presence of sunlight. It is a process. It is a process in which organism produce their food in organic material in the presence of sunlight. अब बात आती है कि ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है ये क्या होते हैं हमारे CO2 या H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, वाटर, ये क्या होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक मटेरियल। यह वह प्रक्रिया है जिसमें ये कहता है हमारा स्वपोषी स्वपोषी हाँ, यह वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन खुद बनाते हैं। देखो भाई, इट इज ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड इनऑर्गेनिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वह प्रक्रिया है जिसमें जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन खुद बनाते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो हमारे प्लांट्स पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। वो क्या लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं, वो पानी लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेने के बाद वो क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और हमें क्या देते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और खुद क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो देखना, इट इज ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड। वह जीव, यह एक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन, देयर फूड, अपना भोजन बनाते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल अकार्बनिक पदार्थों से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब बात आती है, मैंने एक शब्द बोला था कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और ये क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही हम क्या बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, पौधे अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा वो क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। अब बात है कि ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो देखो, फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट क्या होता है भाई। ये थोड़ी सी आवाज जो है बाहर से कुछ आ रही, अजीब आवाजें आ रही हैं, तो दोस्तों आप थोड़ा सा हैंडल कर लेना इस चीज को। फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स, पौधों में, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ये होता है, इट इज ए प्रोसेस the process which green plant synthesis the process which green plant synthesis, थोड़ी सी आवाजें जो बाहर से आ रही है दोस्तों, इनको हैंडल कर लेना। न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर
nutrients from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll in the presence of sunlight. In the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. अब देखिए क्या होगा दोस्तों, द प्रोसेस विच ग्रीन प्लांट सिंथेसिस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड, क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस। क्या है कि लिखो हिंदी में, वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, किससे, पोषक तत्वों से, कौन से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रकाश की, सूर्य की उपस्थिति में, एंड क्लोरोफिल, किसकी, दोनों चीजें क्या होती है, प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए और दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। वह प्रक्रिया सूर्य, या लिखो, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, खुद संश्लेषण करते हैं। उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। दोबारा लिखो, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से प्राप्त पोषक तत्वों से अपना भोजन खुद संश्लेषण करते हैं। उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। कैसे बोलते हैं कि देखो, जो हमारा पौधा, अगर बनाओगे कुछ पौधे को, तो मतलब ऐसा कुछ बनाते हैं कि ये हमारा प्लांट्स हो गया, यहाँ से हमारी इसकी जो रूट्स हैं, जड़ें जो होती हैं, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, इस साइड से हमारा क्या पड़ेगा, सनलाइट होगा, यहाँ पे सनलाइट होगा, और यहाँ पे ये क्या बनाएंगे, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, और जड़ों से ये क्या लेते हैं, जड़ों से ये हमारा क्या लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, पानी है, यहाँ पे हमारा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से वो आया है, और यहाँ पे हमारा क्या है, इनके द्वारा ये क्या बनाते हैं। तो देखिए, जो ये प्रोसेस होता है, इसमें क्या किया जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन होती है, H2O जो होती है, H2O को जो सनलाइट होता है, सूरज होता है, ये ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करने के बाद में ये क्या बनाता है, H2 को एक तो O2 में बदलता है, और दूसरा H2 के अंदर बदला जाता है। क्या बदला जाता है, देखिए कि जो सनलाइट की प्रेजेंस में हमारा जो पानी होता है, ये दो बार इसका जो पानी का ब्रेक डाउन होता है, वो किस में होता है, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में होता है। फर्स्ट बात तो हमारा ये पॉइंट होगा कि ऑक्सीजन में होता है और हाइड्रोजन में होता है। सेकंड में हमारा क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर के हमारा क्या बनाती है, अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, और ऊर्जा को क्या करते हैं, ये अवशोषित करते हैं। अब इसमें कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स आप लिखो क्या क्या होते हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा क्या बनता है, पहला है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, absorption of light energy by chlorophyll। स्टेप फर्स्ट में क्या आएगा, अपनी बुक उठाओगे उसमें भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, क्या कि absorption of light energy by chlorophyll।
एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा जो होती है उसका क्या होता है, अवशोषण होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा है हाँ कन्वर्जेशन ऑफ लाइट एनर्जी into chemical energy, conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecule into H2 and O2, into H2 and O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए क्या हो गया, कन्वर्जेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, की जो हमारी लाइट प्रकाश ऊर्जा होती है उसका किसमें, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना, तथा जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पानी के अणु होते हैं उनको किसमें विभाजित करना, H2 हाइड्रोजन और O2 ऑक्सीजन के अंदर विभाजित करते हैं। जब ये टूटता है तो मैंने बताया था कि सबसे पहले तो क्लोरोफिल होती है वो लाइट एनर्जी को क्या करती है, अवशोषण करती है। दूसरा ये करती है लाइट एनर्जी को किसमें बदलती है, केमिकल एनर्जी में बदलती है, रासायनिक एनर्जी में ऊर्जा में बदलती है। और जो पानी के अणु होते हैं, पानी के अणुओं को ऑक्सीजन तथा पानी, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन दोनों में क्या करती है, ये ब्रेक डाउन करता है, किसका, पानी के अणुओं का। तीसरा क्या होता है कि ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर, CO2 के साथ मिलकर ऑक्सीजन, CO2 के साथ मिलकर हाइड्रोजन जो हमारा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ये हमारे क्या करते हैं, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये C6H12 और O6 ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के अपना भोजन खुद बनाते हैं। यहां तक सभी को समझ में आया। देखो अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, जो हमारी क्लोरोफिल होती है उस लाइट प्रकाश ऊर्जा को वो क्या करती है, अवशोषण करती है, कौन, क्लोरोफिल। इसके बाद में कन्वर्जेशन ऑफ लाइट एनर्जी, ये क्या करती है, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और जो पानी के अणु होते हैं उनको किस में डिवाइडेड करती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर डिवाइड करती है। और तीसरा क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता है, ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है, C6H12O6। ये सब चीजें कौन बनाता है, ये सब चीजें फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाई जाती है। तो ये था हमारा क्या, ऑटोट्रोफिक सौपोषी। अब बात करते हैं हम किसकी, परपोषी की, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स की। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है, दूसरा था हमारा हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इट इज प्रोसेस, in this process organism depend upon other organism depend other organism depend upon other organism for their food, their food। ठीक है, सही है।
वह प्रक्रिया है जिसमें जीव, इन दिस प्रोसेस, वह प्रक्रिया ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपन, जो इसमें जीव क्या करते हैं, दूसरे जीव के ऊपर निर्भर करते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव के ऊपर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि एग्जाम्पल क्या होगा इसका, ह्यूमन क्या करते हैं, अपने जीव के लिए दूसरे जीव पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। हमें जीवित रहने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए थी, न्यूट्रिशन, पोषण, श्वसन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब चीज़ें हमें क्या चाहिए थी। बट हम अपना खाना क्या खुद बना सकते हैं, नहीं, हमें किसी ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, दूसरे के ऊपर, ताकि हम दूसरा, मतलब ये नहीं है कि किसी इंसान को दूसरा बना के देगा, नहीं, बट क्या करते हैं कि हमें अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से हम अपना भोजन नहीं बना सकते पौधे की तरह, तो हमें क्या करना होता है कि अपना खाना बनाना तो खुद पड़ता है, लेकिन निर्भर दूसरे पर रहना पड़ता है। तो इसलिए क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, या फिर फॉर फूड टू सर्वाइव, फॉर फूड टू सर्वाइव, कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहना क्या होता है, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, पर्पसी पोषण होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं किस चीज़ की, न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन में। अगर आप ये पढ़ेंगे हम कब, अगली क्लास में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।